बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, ख़बर है कराची से और मुख्तलिफ़ ख़बरें। आज इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला महफूज किया हुआ था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दरख्वास्त पर नए वोटर लिस्टों के हिसाब से इलेक्शन करवाने का और हल्का बंदियों के हवाले से, तो आज इलेक्शन कमीशन ने वो महफूज फ़ैसला सुबह जो है वो सुना दिया है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। जमात इस्लामी और दीगर की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराची में मुनक्किद होंगे, ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। साथ साथ उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध को भी जो है वो लिख दिया है कि जी वो इंतखाबात की जो है वो तैयारी करें और सिक्योरिटी के जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात करें। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात पे भी बात होगी, पर इस जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी हम ख्याल इत्तेहादी जमातों का एक हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है, जिसमें PSP शामिल है, मुत्तहिदा बहाली तहरीक के डॉक्टर फारूक सत्तार, और इसके साथ जो है महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो भी शरीक हो सकती है। तो इन तमाम इत्तेहादी जमातों का जो उनके हम ख्याल है उनका एक हंगामी इजलास जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तलब किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज जो है वो कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर रही है। दूसरी तरफ अगर हाई कोर्ट में ये मामला चला जाता है तो भी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है जो सिक्योरिटी का मामला है, तो सिक्योरिटी के मामले में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के जो इलेक्शंस थे उसमें भी वफाक ने जो है वो एक दफ़ा जवाब दाखिल करवाया था कि अभी हम सिक्योरिटी के जो है वो इंतज़ामात नहीं, अभी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इससे पहले कराची में भी जो है वो एक दफ़ा ये इशू हुआ है कि हम जो है वो अभी इन इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी जो है वो फराहम नहीं कर सकते हैं। और इस दफ़ा भी अगर वफाक जो है या जो दीगर इदारे वो अगर मना कर देते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशा भी जाहिर कर देते हैं, तो भी जो है इंतखाबात इल्तवा का जो है वो शिकार हो सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अब स्ट्रेटजी होगी क्या? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अब स्ट्रेटजी ये होगी कि वो हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट से 15 जनवरी का जो इलेक्शन का फैसला है इलेक्शन कमीशन का उसको चैलेंज करें और इस पे जो है वो मामला अब ये कोर्ट में जाए और फिर ये 15 जनवरी के इंतखाबात जो है वो आगे की तरफ चले जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तरफ हल्का बंदियों का मामला ज़रूर है, एक तरफ वोटर लिस्टों का मामला ज़रूर है, पर दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो अंदरून खाना इस वक्त इत्तेहाद की जो फिज़ा बनी हुई है और जो गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने उस पर काम किया है। और कल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की रिहाइशगाह पर भी गए और वहाँ पर भी जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी मायना खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो है वो हुई है। उससे पहले आफाक अहमद और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उसका भी जायज़ा लिया जाए तो वो भी बड़ी जो है वो मायना खेज थी। और अगर ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये तीनों जमातें और जो धड़े हैं, अगर ये हाई कोर्ट से रुजू कर लेते हैं तो इंतखाबात जो है वो यकीनी तौर पे जो है कह सकते हैं कि हम जो है कोई ऐसा मोड़ आए कि ये इल्तवा का जो है वो शिकार हो जाए। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कि तमाम इत्तेहादियों का हंगामी इजलास जो है वो बुला लिया गया है। इस पर फैसला जो है अब कुछ देर में आ जाएगा कि वो कब जो है कोर्ट में जा रहे हैं और कब जो है इसको पटिशन को जो है वो फाइल कर रहे हैं। दूसरी सिमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी ने इसको जो है वो एक मुस्बत फ़ैसला करार दिया है और मुस्बत फ़ैसला करार देते हुए कहा है कि जी इंतखाबात जो है वो 15 जनवरी को ही होने चाहिए। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस पे बड़ा एक नया जो है वो प्लान लेकर आ गए हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी हम ख्याल इत्तेहादी जो है उनके साथ जो है वो इसको फैसले को जो है वो चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एहतिजाज रखा था इलेक्शन कमीशन के बाहर और उसको मौखर कर दिया था और उसको मौखर करने के बाद उसको 11 जनवरी को जो है उसको अनाउंस किया था कि 11 जनवरी को वो अब जो है वो एहतिजाज होगा।
تو یہ پرسوں الیکشن کمیشن کے باہر بھی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ میدان سجانے جا رہی ہے، اور اب اس معاملے میں جو ہے وہ عدالتی جنگ جو ہے وہ لڑے گی کہ ووٹر لسٹوں کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا یہ جو دیگر ان کے معاملات حلقہ بندیوں کے، اور اس پہ متحدہ قومی موومنٹ نے عدالتی جنگ جو ہے وہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت سے جو ہے یہ معاملہ کس رخ پر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور فیصلہ کیا آتا ہے۔ کیا انتخابات 15 جنوری ہی کو ہوں گے، کیونکہ خالد مقبول صدیقی کہہ چکے ہیں اور ان کے ہم خیال اتحادی کہہ چکے ہیں کہ جی پری پول جو ہے وہ دھاندلی جو ہے پہلے سے ہی طے شدہ ہے، اور کچھ لوگوں نے شہر پہ قبضے کا جو ہے وہ خواب دیکھ رکھا ہے، اپنا میئر لانے کا خواب دیکھ رکھا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ اب ان حلقوں کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنے تمام ہم خیال اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں آنا چاہتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے کہاں اس فیصلے کو جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، اور کیا فیصلہ جو ہے وہ اس پہ دیتا ہے۔ اپنا جب تک کے لیے بہت خیال رکھیے، نئی اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ کو انفارم کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔